Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है x plus 1 is a factor of x raised to the power 2n minus 1 where x is not equal to -1। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है ये जो x raised to the power 2n minus 1 है ये x plus 1 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 इसको नेम देंगे Sn का। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास Sn है x रेज टू द पावर 2n माइनस 1। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करना है। तो जो पहली कंडीशन है उसमें हम n को पुट करेंगे 1 के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे ये बात मेंशन्ड है दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। When n is equal to 1, the given statement becomes S1 और हमारे पास आ जाएगा x raised to the power 2 into 1 minus 1. This is equal to x square minus 1. We know that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. तो यहाँ पे x square minus 1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x minus 1 into x plus 1। अब यहाँ पे ये जो x minus 1 into x plus 1 है ये x plus 1 से डिवाइड हो सकता है। x plus 1 से हो जाएगा कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू x minus 1। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो रही है दैट x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विच इज डिविजिबल बाय x plus 1। तो यहाँ पे जो कंडीशन 1 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 S1 is true, so condition 1 of mathematical induction is satisfied। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हम ये अज्यूम करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। Suppose that statement is true for n is equal to k, that is Sk is divisible
बाय x प्लस 1। अब हमारे पास sk है x रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1। अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया है that sk is true, which means x raised to the power 2k minus 1 is divisible by x plus 1, and this is equal to some quotient where q is a quotient. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो x प्लस 1 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू q इंटू x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन A। अब हमने ये शो करना है जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। नाउ we show that the statement is also true for n is equal to k plus 1। तो अब हमारे पास s k plus 1 है, x रेज़ टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 साथ आ जाएगा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2k इंटू x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन A को। यूजिंग A, तो इक्वेशन A से x रेज़ टू द पावर 2k हमारे पास इक्वल आ रहा है q इंटू x प्लस 1 प्लस 1 के इक्वल, तो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 2k की जगह आ जाएगा q इंटू x प्लस 1 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू q इंटू x प्लस 1 प्लस 1 साथ आ जाएगा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू q इंटू x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर देन आ जाएगा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू q इंटू x प्लस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 आ रहा है कॉमन, तो x प्लस 1 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर इंटू क्यू प्लस x माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे ये जो x स्क्वायर इंटू क्यू प्लस x माइनस 1 है, दिस टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, और इसका मतलब ये है ये जो पूरी टर्म है ये डिवाइड हो सकती है x प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा विच इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो चुकी है दैट sk प्लस 1 इज ट्रू ओनली इफ sk इज ट्रू। तो यहाँ पे जो कंडीशन 2 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है। Thus sk प्लस 1 is true only if sk is true. So condition 2 of mathematical
induction is satisfied. अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. Therefore Sn is true for every positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है x minus y is a factor of x raised to the power n minus y raised to the power n where x is not equal to y. अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसकी वजह ये है कि अगर x को y के इक्वल कर दिया जाए देन हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 0 is a factor of 0, but 0 can't be a factor of 0. That is why x is not equal to y. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो है Sn. Let Sn be the given statement. तो हमारे पास Sn है x रेज़ टू द पावर n माइनस y रेज़ टू द पावर n. अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके लिए n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल. When n is equal to 1, the given statement becomes S1 and that is x raised to the power 1 minus y raised to the power 1. S1 अब हमारे पास बन जाएगी x minus y and x minus y is divisible by x minus y. This is obvious. तो यहाँ पे आ जाएगा which is divisible by x minus y. तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. Thus S1 is true and condition 1 of mathematical induction is satisfied. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है और उसके लिए हम अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n is equal to k. Suppose that given statement is true for n is equal to k. तो अब है हमारे पास sk and that is x raised to the power k minus y raised to the power k and this is divisible by x minus y. अगर x raised to the power k minus y raised to the power k x minus y से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये हमारे पास किसी क्वोशंट के इक्वल होगा where q is a quotient.
अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x माइनस वाई हो रहा है डिवाइड, इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर k माइनस वाई रेज़ टू द पावर k, दिस इज इक्वल टू q इंटू x माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन A। अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया है दैट sk इज ट्रू। नाउ वी हैव टू शो दैट sk plus 1 is also true. The statement for n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1 and that is x raised to the power k plus 1 minus y raised to the power k plus 1। अब हमने ये शो करना है x raised to the power k plus 1 minus y raised to the power k plus 1 is divisible by x minus y. This is equal to x raised to the power k into x raised to the power 1 minus y raised to the power k into y raised to the power 1. This is equal to x into x raised to the power k माइनस y इंटू वाई रेज़ टू द पावर k। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर A है इसमें से हम x रेज़ टू द पावर k की जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम A हमारे पास x रेज़ टू द पावर k आ जाएगा q इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y रेज़ टू द पावर k। अब यहाँ पे x रेज़ टू द पावर k की जगह पे हम पुट कर देंगे q इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई रेज़ टू द पावर k। अब हमारे पास आ जाएगा x इंटू q इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई रेज़ टू द पावर k minus y into y raised to the power k। This is equal to x into q into x minus y plus x into y raised to the power k minus y into y raised to the power k। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हम y raised to the power k को लेंगे कॉमन। अब हमारे पास आएगा x इंटू क्यू इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई रेज़ टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में से देखा जा सकता है x माइनस वाई आ रहा है कॉमन, तो अब हम x माइनस वाई को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स इंटू क्यू प्लस y रेज़ टू द पावर k। अब यहाँ पे x इंटू क्यू प्लस y रेज़ टू द पावर k मल्टीपल है x माइनस y का, विच मीन्स दिस होल टर्म इज डिविजिबल बाय x माइनस y, विच इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो यहाँ पे देखा जा सकता है sk प्लस 1 ट्रू हो चुका है when sk इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 sk प्लस 1 इज ट्रू whenever sk is true। So condition 2 of mathematical induction is satisfied। अब यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं।
तो इसका मतलब ये है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। Therefore, SN is true for every positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।